रहता है, एक्चुअल टॉपिक क्या रहता है वो अभी है ना। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचा है वो? 5 स्टेज है ना। हाँ हाँ, लेकिन अभी तुम लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना अभी, इसलिए ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने लोग को लगता है कि इस पे एकदम परफेक्ट है, वो एकदम पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं? सब लोग कर पाते हैं फोकस अच्छे से? हाँ, और सबको पता है क्या कि क्यों फोकस नहीं कर पाते? ये जो क्लास का मतलब ये कि क्यों हम लोग जानेंगे कि हर एक का अलग अलग कारण है, एक कारण नहीं है सबका। अगर 25 कारण है तो कोई एक व्यक्ति पे एक ही लागू होता है, या कोई 3 लागू होता है, कोई 4 लागू हो रहा है ना। तो सबसे पहले बताओ कि पढ़ाई क्या होता है? करते हो ना, पढ़ाई किसको बोलेंगे? आप लोग से ही पूछूंगा मैं आज। हाँ बताओ बेटा। पढ़ाई होती है जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। हाँ। हमें हर रोज एक नई नई चीज़ें सीखने को हाँ, मिलती है। हाँ, हाँ। और हम जो चीज़ नहीं जान पाते वो अधिक से अधिक जान। ताली बजाओ एक बार जरा। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन बताया। पढ़ाई हुए जो इन्फॉर्मेशन मिलता है नया नया, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग क्षेत्र का, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट है कि नहीं सबके, लेकिन 10वीं क्लास तक कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं सभी के। उसका कारण क्या है कि सबको उतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपका चॉइस शुरू होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है ना। तो पढ़ाई वो होता है जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, इसीलिए विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान। किसी चीज़ पे विशेष ज्ञान होना विज्ञान है। और ज्ञान जो होता है वो हमेशा, आज से 1000 साल पहले भी ज्ञान वैसे ही था, आज भी वैसे ही, आने वाले टाइम में भी ज्ञान वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य होगा। लेकिन विज्ञान जो है अलग अलग थ्योरीज़ के हिसाब से कई बार बदलते रहती है ना। अलग अलग अपन जब पढ़ते हो तुम लोग तो देखना, साइंटिस्ट की अलग अलग व्यूज़ पढ़े, ये साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा है, ये साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा है, पढ़ते हो कि नहीं। तो विशेष ज्ञान बदल सकता है, वो बदलने की शक्ति आपके अंदर भी है। आप किसी चीज़ को गलत प्रूव कर दोगे तो आपका ज्ञान सही माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा है। एक समय था जब कैसेट चलता था गाने के लिए, है ना। फिर उससे पहले गोल वाला बड़ा सा पत्ता चलता था सॉन्ग के लिए, फिर कैसेट आया, ठीक है। फिर क्या आया? सीडी आया, फिर डीवीडी आया, आज पेन ड्राइव में काम हो जाता है। तो ये वो जो ज्ञान था पहले वाला, एक समय था जब वो बहुत बिकता था, उसकी बहुत वैल्यू थी। अभी आप कैसेट खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। अभी आप सीडी खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो विज्ञान जो है चेंज होता रहता है ना। तो यही, जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ते थे। मतलब पहले हम लोग को पॉलीथीन जो प्लास्टिक रहता था उसमें लिखना पड़ता था, उसको लगाओ और वो सामने डिस्प्ले होता था। अभी ऐसे प्रोजेक्टर आ गए, अब उस ज्ञान को कोई करेगा क्या? प्राप्त करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पढ़ाई का मतलब है ज्ञान अर्जित करना, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना। अब दूसरा चीज़ है फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? ध्यान से पढ़ना। ध्यान का मतलब एक्चुअल क्या है? जैसे हाँ, कंसंट्रेशन, किसी एक चीज़ पे केंद्रित होना। जैसे आप लोग को बोला जाए कि अगर मान लो एक ऐसा एक कल्पना करते हैं कि हम लोग सब किसी चीज़ में फंस गए हैं, किसी जंजाल में फंस गए हैं, और हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप मार दिए जाओगे। अब हमारे ऊपर मौत का डर आ गया, ठीक है। और उसको क्या बोला गया है कि मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो अपन क्या करेंगे? कितना भी हल्ला गुल्ला होता रहेगा, कैसा भी हो, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? उसकी बातों पे रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए चिड़िया को देखना। जो चिड़िया होती है उसका जो सर होता है ना, उसको क्या पोजीशन बोलते हैं? गायरोस्कोप पोजीशन में रहता है। जो चिड़िया होती है ना, वो कैसे भी रहे लेकिन उसका ध्यान पर्टिकुलर चीज़ पे रहता है, तभी तो मुड़ जाती है, घूम जाती है। लेकिन उसका जो गला होता है ना, सर वाला, वो स्थिर रहता है, बिल्कुल अपने ध्यान पे रहता है। ऊपर बॉडी घुमा लेगी, लेकिन उसका जो सर है उसको गायरोस्कोप बोलते हैं। कैमरा भी आता है ऐसा, देखना जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो अपने पोजीशन पे रहता है, भले वो पूरा बॉडी घुमाता रहेगा लेकिन वो बिल्कुल एक जगह फोकस रहता है। तो चिड़िया, उस चिड़िया के सिद्धांत पे बना है वो कैमरा, ठीक है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई क्या होता है, फोकस क्या होता है। अब यहाँ पे एक और विद्यार्थी, अभी मैं विद्यार्थी हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं? मैं बताओ, अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ। अगर मैं विद्यार्थी नहीं होता तो आप लोग के सामने नहीं खड़ा होता, है ना, सो रहा होता, कहीं पे और कुछ और कर रहा होता। जो व्यक्ति विद्यार्थी बना रहता है पूरे जीवन भर, वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। और जो ये जैसे रुका हुआ तालाब का, आप तालाब में नहाते हो क्या? पानी देखे हो कैसा रहता है? कितना गंदा रहता है, बदबूदार रहता है कि तालाब का पानी, क्योंकि वो रुक गया है। लेकिन जो नदी रहता है उसका पानी साफ रहता है, क्योंकि वो बहता रहता है। तो जो बहने वाला व्यक्ति होता है, जो ज्ञान अर्जित करता चला जाता है,
उसको उसकी पूजा सब करता। तालाब की पूजा कोई नहीं करता, लेकिन नदियों की पूजा सब करते हैं। नदियों के नाम होते हैं, तालाब के नाम नहीं होते, है ना। तो आप लोग को भी क्या बनना है, बहता हुआ ज्ञान अर्जित करते रहना है। जैसे आप लोग अपने क्लास के अलावा भी संडे को यहाँ पे आके ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना। ये मत समझना कि सब कुछ नुकसान है। आने वाले टाइम में आपको यही याद आएगा कि अच्छा होता था, हम पीडीसी जाते थे तो हमने ये सीखा था, हमको वहाँ पे ये बताया गया था। ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब आप आगे के लाइफ में जाओगे तब देखना रिमेंबर होगा कि कितनी अच्छी क्लास होती थी, हम लोग जाते थे। तो ये जो टाइम निकाल के आए हो ना, ये आप अपने लिए निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो इससे आपका ज्ञान और आपका स्टेटस दोनों ऊपर ऊपर होता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बताओ, हर एक का अलग अलग कारण है। अभी आप जितने लोग आए ना उसका एक कारण जानते हैं कि स्टडी पे फोकस क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बरखा से। बरखा, आप बताओ कि आपका कोई कारण है क्या कि पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है? सारिका का कुछ तो होगा जो एकदम कंसंट्रेशन में कुछ तो डिस्टर्ब होता होगा, और एकदम खुल के बताना, क्योंकि उसका इलाज भी यहीं करेंगे, है ना। सोच के रखो, सब बताते जाओ लाइन से। टीवी है ना, टीवी और खेलना, ठीक है। सारिका का 2 है, टीवी और स्पोर्ट्स, ठीक है ना। ये इसको डिस्टर्ब करता है सारिका को। आपका क्या है? टीवी और टीवी, है ना। दूसरा टीवी है आपका। तीसरा, आपको क्या चीज़ है जो पढ़ने में रोकता है, डिस्टर्ब होता है? मोबाइल, ठीक है। सच्ची सच्ची बताना अपना अपना ना, फिर उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा क्या क्या करना है। आपका बताओ बेटा। हाँ, मतलब गपशप करना, दोस्तों के साथ घूमना, है ना, ठीक है। गपशप करना है और घूमना। और बताओ 5वां भाविका का। क्या चीज़ डिस्टर्ब करता है आपको जब पढ़ने बैठते हो? तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ? ध्यान कहाँ भटकता है? याद आती है, हाँ, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन संगति का जो प्रभाव ज़्यादा है बोल सकते हैं, मैंने फ्रेंड सर्कल का, है ना। जो बातें करते हैं या वहाँ जो चीज़ वो याद आती है, तो वो रिमाइंड होता रहता है ना। रिमाइंड होता है जो आप पीछे बात करते हो। आपका फ़ोन, ठीक है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। 7वां मोबाइल। और 8वां नंबर आपका? जैसे पढ़ाई करने जाते हैं तो मम्मी लोग कुछ भी काम करने के लिए, हाँ, मतलब फैमिलियल डिस्टर्बेंस बोलते हो उसको, है ना। फैमिली कई बार सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली का उद्देश्य गलत नहीं होता है कि ना पढ़े, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे, है ना। आपका क्या है? मोबाइल। आपका क्या है? मोबाइल। आपका क्या है? फ्रेंड्स हैं, है ना, हाँ, फ्रेंड्स। और आपका बेटा? है मन इधर उधर भटकता है, मन की चंचलता, है ना, मन की चंचलता। दिव्यांश आपका क्या है? मोबाइल। आयुष आपका कुछ है कि 100% कंसंट्रेशन है? किस चीज़ से डिस्टर्ब होते हो ज़्यादा? हाँ, मतलब संकल्प लेते हो लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना। दृढ़ संकल्पित नहीं होना, ठीक है, नहीं होना। अब देखो इसमें क्या चीज़ निकल के आ रहा है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्या है? मोबाइल है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सब लोग क्या लेके आते हैं? या तो फीवर ज़्यादातर लोग फीवर लेके आते हैं कि मेरे को बुखार आ रहा है। हम लोग पहले एक सिंपल दवाई देते हैं, पैरासीटामोल दिए, 2-3 दिन खाया, ठीक हो गया, लेकिन फिर से फीवर आने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, उस फीवर का कारण जानते हैं कि उसको टाइफाइड है, मलेरिया है, पीलिया है, यूरिन में इन्फेक्शन है, या लंग्स में इन्फेक्शन है, या और कहीं पे इन्फेक्शन है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये अभी आप लोग का कारण है। अभी तक आप लोग इसको अपने अंदर रखे थे, किसी को बताए थे क्या ये सब कारण है? ये आज बाहर निकल के आया है कि नहीं? तो ये मान के चलो कि सबका ये एक वीकनेस है, जो आपको अभी सर ने जैसे बताया कि एक सड़क बना के कि आपको वहाँ तक वो प्रकाश नहीं जा पा रहा है ना। ये लाइट जो है गाड़ी की वो भी ठीक से नहीं जल रही है, ऐसे लफलफा रही है। अगर लाइट लफलफाएगी तो आप चला पाओगे क्या गाड़ी? अगर बंद होगी, जलेगी तो भी।
तो अभी आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है ना मोबाइल का, टीवी का, ये सबको क्या करना है, तो सबसे पहले अपन टीवी वाला लेते हैं। टीवी को छोड़ना सबसे आसान होता है। आपके रूम में कमरे होंगे, दूसरे कमरे में चले जाओ, घर वालों को बोलो कि उसका वॉल्यूम कम कर दे, ठीक है ना। और घर वालों को स्ट्रिक्टली बोलो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पास हूँ या पढ़ूँ अच्छे से, तो आप लोग मेरे पढ़ने के समय में टीवी मत देखो, कोई घर वाला नहीं देखेगा। आपको इसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप टीवी के सामने बैठ के, उसी रूम में टीवी है और रूम नहीं है, तो उस वक्त तो टीवी बंद ही करा दो, ठीक है, पहला। दूसरा, टीवी में जो चीज़ आप देख रहे हो जो आपको अट्रैक्ट करता है, जनरली बच्चों को कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती है ज़्यादा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसा इस टाइप के जो बांध देता है, नशा जिसमें रहता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। जबकि मैं देखा हूँ कि बार बार रिपीट होता है, वो अपने को पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, फिर भी अपन बैठ के देखते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को ना मन से त्याग दें कि नहीं, उसको देख के मेरे को क्या फ़ायदा होगा, उससे अच्छा मैं 1 घंटे आधे घंटे अपना बुक पढ़ लेती हूँ। ऐसे मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। अगर मन इधर जा रहा है टीवी की तरफ, उसको खींच के लाओ पकड़ के कि नहीं उधर नहीं जाना, इधर पढ़ना है अपने को 10 मिनट। तो मन को अपना ना फ्रेंड बनाओ और उसकी अपनी बातों को मन से मनवाना सीखो। मन को बांधना पड़ेगा, मन इधर उधर चंचल होता है मन, है ना। मन ही एक ऐसा है हमारे बॉडी में जो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। हम बैठे यहीं रहेंगे, 1000 किलोमीटर घूम के आ जाता है वो, तो उसको बांध के रखना पड़ेगा। जब तक उसको बांधोगे नहीं, खींचोगे नहीं ना, जैसे ही मन में आए कि टीवी देखना है, तुरंत ये वाला क्लास याद करना कि नहीं टीवी नहीं देखना है। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, धीरे धीरे होगा, वो एकदम से नहीं होगा। आप बोलोगे कि 1 दिन में पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो नहीं होगा। ये सब जो छोड़ने वाली आदत है ना, एडिक्शन वाला, एडिक्शन एकदम से नहीं छूटता, वो आपके हाथ में है एडिक्शन छोड़ना। तो जिसको टीवी का एडिक्शन है वो ऐसा कर सकता है। स्पोर्ट्स का जो है वो अपन ये नहीं बोल सकते कि डिस्टर्ब करता है। स्पोर्ट्स में आप टाइम दे लो कि मेरे को सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे खेलना है, क्योंकि स्पोर्ट्स बॉडी के लिए ज़रूरी है। स्पोर्ट्स करोगे तब आप हेल्दी रहोगे, है ना, शारीरिक रूप से भी और मेंटली भी। तो स्पोर्ट्स को अपन एडिक्शन में नहीं डालेंगे। स्पोर्ट्स में एडिक्शन तब होगा जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, सिर्फ खेलने का होगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स मैन है उनको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे क्लास में जाओगे नहीं। तो स्पोर्ट्स में आप समय बांट दो कि मैं इतने से इतना ही खेलूँगी, बाकी नहीं खेलूँगी, ठीक है ना। और अगर आपको उसमें रुचि है तो उस रुचि के अनुरूप टाइम देना शुरू करो, है ना। कि आप अपने स्कूल से इंटर स्कूल से इंटर स्टेट अगर खेलना है, डिस्ट्रिक्ट में खेलना है ना, अंतर जिला खेलना है, तो वो उसके लिए आप किसी कोच के पास जाके इसमें टाइम देना चालू करोगे, तब होगा, ठीक है। मोबाइल में जितने लोग को मोबाइल का एडिक्शन है वो लोग क्या करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है। मोबाइल में आप देखो कि आप एक दिन में 24 घंटे में कितने समय मोबाइल में रहते हो। आजकल तो ऐसे मोबाइल हैं जो आपको बता भी देगा आप कितना स्क्रीन टाइम था आपका। स्क्रीन टाइम को अगर देखो कि 4 घंटे स्क्रीन टाइम है, उसको 3 घंटा करो, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटे की लिमिट में बांध दो। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिना मोबाइल के रह सकते हैं, है ना। लेकिन मैं कल एक मोटिवेटर का सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बताया। जो रील्स होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो रील्स को हम देखना 5 मिनट में खूब इन्जॉयमेंट हो जाता है, खूब मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें आती है। तो 5 मिनट का रील्स देख लोगे आप, 2 घंटे की पढ़ाई की बात तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन उसमें डूब जाना, आधे घंटे पढ़ के 1 घंटे मोबाइल में टाइम लगाना, वो दिक्कत करेगा। तो स्क्रीन टाइम कम करना, मोबाइल एडिक्शन जिनको है उसको स्क्रीन टाइम करना पड़ेगा कम। और मोबाइल को जब पढ़ाई करोगे तो उसको या तो दूर रखो या उसका स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट कर दो, ताकि आपके पढ़ाई के बीच किसी फ्रेंड का फ़ोन ना आए, कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई मैसेज ना आए। क्योंकि जैसे कोई मैसेज आता है अपन तुरंत पढ़ते रहेंगे तो भी देखते हैं क्या मैसेज है, जबकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। तो इसको स्क्रीन टाइम कम करना है। और क्या करना है, उससे दूरियां बनाना है थोड़ी सी, है ना, दूरियां बनाना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो 2 घंटा देखना है, तो जो फालतू की चीज़ें देख रहे हो 2 घंटा, उसमें से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ। अपने काम की चीज़ देखो, अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे बनते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। जब पॉजिटिव चीज़ देखोगे ना तो वो तुमको निगेटिव चीज़ से अपने आप दूर करने लगेगा। तो अगर हाथ में मोबाइल है तो पॉजिटिव चीज़ देखो, ठीक है ना। गपशप वाला जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, ये वाला गपशप और घूमना। क्योंकि इसमें क्या है, अपने को पूरा फिजिकली, है ना, पूरा घर से बाहर जाना पड़ता है, या फ़ोन में लगे हैं, या वो दोस्त हमारे घर आता है या हम उसके घर जाते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है गपशप मारना और घूमना। क्योंकि गपशप जब हम मारते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है। एंडोर्फिन हार्मोन हमको इतना मज़ा देता है कि दूसरे दर्द वाले हार्मोन जो होते हैं, है ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंडोर्फिन हार्मोन जरूरी है, खुशी वाला हार्मोन, लेकिन वो एक लिमिट तक जरूरी है।
ज़्यादा उसको आप है ना ज़्यादा मीठा खा लोगे तो क्या, रोज़ रोज़ मीठा खिलाएंगे तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा ना। तो वैसे ही है वो एंडोर्फिन हार्मोन जिसको ज़्यादा हो जाती है वो बच्चे को बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई में, एकदम आलसी हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, गपशप को भी एक टाइम टेबल से कि नहीं, अपने दोस्त को स्ट्रिक्टली बोल दो कि मैं इतने से इतना पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ तो मेरे से बात नहीं करना, अपन बाद में बात करेंगे, रिलेशन ख़राब नहीं करना है, अपन बाद में बात करेंगे। या तो उसके लिए टाइम फिक्स कर दो कि अपन रोज़ 5 से 6 खेलेंगे या बातें करेंगे, बाकी का टाइम छोड़ दो। तो धीरे धीरे आपको इसको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। और संगति, रिमाइंड जो होता है, रिमाइंड मतलब क्या होता है, जैसे अपन कल्पना में खो जाते हैं, कल्पना करना, बैठे बैठे किताब खुली है, अपन किसी और चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, अपन नानी के घर जाएंगे तो क्या करेंगे, या अपने घर कोई आने वाला है तो अपन क्या करेंगे, या घर में जैसे कुछ काम चल रहा है तो अपने रूम कैसे सजेगा। कल्पना मतलब एक ऐसा नशा है, वो भी कल्पना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कल्पना आपका सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, कि जैसे ड्राइंग बनाना है तो कल्पना करना कि मैं ऐसा ड्राइंग बनाऊंगी, है ना। डायग्राम बनाते हो अपनी कॉपी में तो ये कल्पना करो कि जो डायग्राम बनाते हो उसको और कैसे अच्छा से उभारा जाए, उस कल्पना शक्ति को चित्र में उतार दो, ड्राइंग में उतार देना, है ना। जैसे आयुष यहाँ पे है, वो नेशनल लेवल का है, उससे पूछ सकते हो कि पहले कल्पना करता, डायरेक्ट नहीं बनाता कोई भी, है ना, पहले एक इमेजिनेशन करना पड़ता है, उस कल्पना में खो जाओ। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो उस कल्पना में डूबना पड़ेगा कि मैं पढ़ूंगी तो मेरा अच्छा नंबर आएगा तो मेरे सबके सामने सम्मानित होंगी तो कितना अच्छा लगेगा, लोग ताली बजाएंगे, ऐसी अच्छी कल्पना में डूबो और उसके लिए फिर मेहनत करो। सिर्फ कल्पना में फिर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, है ना, कि मैं पहले अंडा लूँगा, फिर अंडा से मुर्गी होगा, फिर मुर्गी से बकरी लूँगा, फिर गाय लूँगा, फिर लास्ट में घी होगा, फिर उसको बेचने जाऊँगा, फिर धक्के खा के गिरता पता लगता तो बिस्तर में सोया हुआ था, सपने देख रहा था। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना है, कल्पना और सपने में नहीं खोना है। और क्या है, फैमिली, फैमिली में क्या होता है, फैमिली वालों को हम सपोर्ट करने के लिए बोलें, अपनी बातों को समझाएं कि मुझे पढ़ना है तो इस वक्त आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। या फैमिली में एक और सबसे बड़ा डिस्टर्ब होता है अतिथियों का आना, मेहमानों का आना। आप पढ़ने बैठे हो, गेस्ट आ गया, बेटा पानी दे, ये कर, वो कर, झाड़ू लगा, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ों से क्या करना है, आप जब पढ़ रहे हो तो घर में बोल दो, जब अगर मैं पढ़ते रहूँगी या रहूँगा तो कोई भी गेस्ट आएगा तो आप उसको अभिवादन तो जरूर करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो, उसके बाद 2 मिनट बात करके अपने रूम में जाके पढ़ना शुरू कर दो। कोई अतिथि बुरा नहीं मानता, सब अतिथि आपकी तारीफ़ करेंगे कि नहीं वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो दूसरे रूम में पढ़ रही थी, कोई बुरा नहीं मानता। और उस चीज़ को वो भी फॉलो करते हैं अपने घर फिर, है ना। ये अतिथि वाला मेरे घर फॉलो हुआ है, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ सीधा था कि बेटा प्रणाम करो, दूसरे रूम में जाके पढ़ो, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कोई बुरा नहीं मानता। फिर हमको देख के हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग शुरू हो गए। इन सब चीज़ों को आपको अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या है, मन की चंचलता, मतलब वही कल्पना में खोना, कल्पना, मन की चंचलता कि एकदम कहीं कहीं घूमने चला जाना, ये करना, वो करना, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये लेंगे, वो लेंगे, ये बिल्कुल मतलब मन को भटका देता है, मन को आपसे दूर कर देता है बहुत, जबकि इसको ना मन को एक रस्सी से बांध के खींचना पड़ेगा। तो मन की चंचलता में ये है। दृढ़ संकल्पित हो कि नहीं कर पाने का मतलब है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और ज़्यादा बड़ा बड़ा संकल्प ना करें, है ना। प्रायोरिटी लिस्ट में अगर हम संकल्प लेते हैं तो क्या होता है, वो तब नहीं हो पाता जब हम बड़ा संकल्प लेते हैं कि आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एक पैराग्राफ करें या 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करें। आज जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने का संकल्प लिया, उसको कर दिया, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे। फिर आप 3 का 4 करो, फिर 4 का 5 करो, उसको धीरे धीरे करके करो। अगर बाल्टी भरने बोले तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना, एक एक बूंद करके बाल्टी भरता है। तो छोटा छोटा संकल्प लेना सीखो, छोटा छोटा संकल्प लेके पढ़ोगे तो थकान नहीं होगी। बड़ा संकल्प लेते हैं तो क्या होता है, अपन उसको संकल्प को देखते हैं, पढ़ाई को देखते हैं और टाइम को देखते हैं, तीनों में ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अपने को लगता है यार इतना ही टाइम है, फिर मेरे को वहाँ पे जाना है, स्कूल जाना है, या मेरे को सोने का टाइम हो गया, या खाने का टाइम हो गया। तो अपन जब टाइम और उसको देखते हैं, स्टडी को, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे। फिर वो जो नहीं कर पाएंगे का जो भाव है ना, वो आपको पढ़ने नहीं देते, फिर आपको दिक्कत होता है। फिर आपको लगता है कि आज नहीं कल करूँगा, बंद करो इसको, कल देखेंगे, और फिर वो कल कभी नहीं आता। तो छोटे छोटे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो कोई भी चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो ना। आप टोटल क्वेश्चन गिनना जाके आज बुक में 365 क्वेश्चन नहीं है, कोई भी बुक में उठा के देख लेना। 365 क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है। आप एक्सरसाइज जो दिया है ना पीछे, देख लेना किसी में भी निकाल के, कितने क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 100-150। और आपके पास दिन कितने रहते हैं, 365 दिन है एक साल, एक क्लास के लिए। आप एक एक क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट के भी लोगे ना तो परफेक्ट हो जाओगे। और उसको धीरे धीरे करो, एकदम मतलब रॉकेट वाला काम मत करो कि एकदम स्पीडली सब कर लूँगा, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम दो,
तो आपको अगली बार के लिए ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, रिमाइंड होता रहेगा बस वो। धीरे धीरे पढ़ो किसी चीज़ को। कोई चैप्टर है, मान लो वेलोसिटी का चैप्टर है, तो वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, क्लास का चैप्टर देख लो, नोट्स निकाल लो और उसका अपने हिसाब से नोट्स बना लो। जब नोट्स बनाओगे तो एक रचनात्मक कार्य हो जाता है। तो रचनात्मक कार्य होने के बाद आपको कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपसे बहस कर पाएगा, आप अच्छे से लिख पाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगा ना, तो आप याद करके लिख लोगे उसको। वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे क्लिनिक में आप लोग यहीं तक आए हो, अंदर तक नहीं गए हो, लेकिन अगर कोई बोले कि यार डॉक्टर वाई के साहू के क्लिनिक के बारे में बताओ, तो कुछ तो बता सकते हो ना, कि उनका ऐसा है, अंदर जाके बैठते हैं तो वहाँ से उतनी चीज़ें तो बता सकते हो जितनी दिख रही है। और आप कभी आए ही नहीं अंदर, तो क्या समझ में आएगा। तो उस चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा, उस चैप्टर के अंदर जाके खंगालो कि क्या क्या है, और जो मेन पॉइंट्स उसको अंडरलाइन करके पढ़ना सीखो। कई लोग की बुक एकदम नई रहती, नई नवेली, बुक्स को पूरा अंडरलाइन करो पूरा, और कोशिश करो कि पेंसिल से करो। पेंसिल से करने से क्या होता है, फिर उसको मिटा के अपन रिमाइंड करके फिर से, तो पेंसिल का यूज़ करो बुक्स में, पेन का नहीं, हमेशा पेंसिल। रब कार्य के लिए भी पेंसिल से यूज़ करो। और याद कर लिए, सुबह याद किए तो शाम को बिना देखे उसको रिमाइंड करो। अब रिमाइंड कहाँ पे करना है, छत में घूमते हो सब लोग, घर के बाहर घूमते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, तो बैठे बैठे ये याद करो कि मैं आज पढ़ी थी तो उसमें क्या क्या था, उसको रिमाइंड करना। भले आप 10 में से 2 ही चीज़ याद कर पाओगे, लेकिन वो 2 चीज़ फिर भूलोगे नहीं। रिमाइंड करने का आदत है ना। मैंने देखा जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो रिमाइंड बहुत करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो मैं उसको पूछता था, बोला वो बहुत मतलब ऐसे घर से था कि एक ही रूम था उसके घर, और उसी रूम में खाना बनाना, उसी में पढ़ना, लेकिन उस समय का टॉपर था। तो वो बताता था कि मैं रिमाइंड करता हूँ, पढ़ता हूँ, छत में जाकर घूमता घूमते इसको रिमाइंड करता हूँ। जैसे कोई चीज़ भूलता हूँ फिर जाके उसको देख लेता हूँ, है ना, फिर उसको रिमाइंड करता हूँ। तो वो ऐसे पढ़ने का तरीका था वो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ता था वो, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। तो हम लोग क्या है ना, फॉलो नहीं करते, सुनते सब कुछ है, फॉलो नहीं करते, है ना। फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, हमको याद नहीं होता। जैसे एक पिक्चर देखते हो 3 घंटा, याद हो जाता है ना सबको, कि 3 घंटे में याद नहीं होता पिक्चर किसी को। कोई भी पिक्चर देखते हैं याद हो जाती है पूरी, स्टार्टिंग से लास्ट तक। 3 घंटे में हम पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि इस पिक्चर में शुरुआत में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, बता सकते हैं कि नहीं। क्यों बता सकते हैं, पिक्चर का, बुक्स का क्यों याद नहीं होता? क्योंकि पिक्चर में हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और हम पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं पिक्चर को, क्योंकि 3 घंटा हमको बांध दिया गया है। वो पिक्चर को बता दिया कि 3 घंटे में पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को बनाओ, एक पिक्चर बनाओ, खुद एक पिक्चर बनाओ, डायग्राम बनाओ। जो साइंस वाले स्टूडेंट है, डायग्राम बनाओ। टीवी देख रहे हो ना, उसका भी यूज़ करो। टीवी देखते देखते जैसे आप, जैसे हार्ट का है तो हार्ट का डायग्राम बनाओ, किडनी का बनाओ, जो भी आपके सब्जेक्ट में है उसका डायग्राम बनाओ। एक पेंसिल पेन रहे सामने, बनाते रहो, देखते भी रहो। उससे क्या होता है ना, बहुत प्रभाव पड़ता है, आपका मन लगने लगता है पढ़ाई में। जब मन लगने लगता है और जब क्लास में जब आपके लिए तालियां बजती है ना, तब आपको लगता है कि नहीं, ये तो पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और हमेशा आगे आने का, एक स्टेप आगे, क्लास में भी ना आगे बैठने की कोशिश करो। हर जगह कोई बुलाता है तुरंत आगे आ जाओ, बाकी होगा क्या होगा बात की बात है, बाकी आप आगे आना सीखो। आगे आना सीखोगे ना, तभी आप ऊपर उठ पाओगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, जब नौकरी की बारी आएगी तब तो आप आगे खड़े रहोगे, आगे वाली लाइन में, लेकिन आपके पास योग्यता नहीं होगी। जब योग्यता नहीं होगी तो जो पीछे खड़ा है, जो योग्य है, उसको नौकरी मिल जाएगी। आपके आगे खड़े होने से कुछ नहीं होता। अभी से आगे हो जाओ ना, योग्यता लेके आगे हो जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ बातें थी जो आपने बताया कि हमको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये वाला स्लाइड लेंगे। अब विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करे, क्यों करोगे पढ़ाई, आप लोग क्यों करते हो? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। क्या होगा लक्ष्य प्राप्त करने से? खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा, और अपने पैरों पे, हाँ, अपने पैरों पे खड़े होंगे, ठीक है ना। तो ना पढ़ने से पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अभी आदत क्या है आपका ना, मतलब आप में से कितने लोग के पेरेंट्स हैं जो ये बोलते हैं बेटा बस कर, बहुत हो गया पढ़ाई? कितने लोग के पेरेंट्स बोलते हैं? नहीं बोलते ना। लेकिन देखना जो बच्चे टॉपर रहते हैं ना, IAS IPS, उनका इंटरव्यू सुनना, उन लोग क्या बोलते हैं उनके माता पिता, बस कर बेटा बहुत हो गया, थोड़ा सो जा, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा कॉफ़ी पी ले। उनके पेरेंट्स उल्टा बोलते हैं कि मत पढ़। जिस दिन आपके घर में आपके माता पिता बोलना शुरू कर दिए ना, अब बस कर, थोड़ा सो जा, थोड़ा सा खेल ले, थोड़ा सा घूम ले, तो समझना आपका ट्रैक एकदम सही हो गया है अब, ठीक है ना। और जब तक आपके माता पिता बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, मतलब कहीं ना कहीं माता पिता को भी लग रहा है कि आपकी पढ़ाई का लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। तो ये है, आपके पास वजह, कारण और इच्छा नहीं है। 3 चीज़ नहीं होने के कारण हम नहीं पढ़ पाते। वजह, किसके लिए पढ़ रहे हो आप? अपने लिए पढ़ रहे हो, तो उसका वजह बनाओ कि क्यों पढ़ना है ना। पढ़ने का एक वजह लेके चलो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, देखना ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दोगे।
ठीक है ना। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, देखो अभी जो जो बताया ये सब आप लोगों ने ना, ये मोबाइल, संगति, ये सब कौन से रास्ते हैं? मज़ा वाला रास्ता है, इससे मज़ा आता है ना करके, इंटरेस्ट लगता है, खुशी मिलती है। और दर्द वाला रास्ता कौन सा है? पढ़ाई वाला, जो हम जाना ही नहीं चाहते उस तरफ। तो हमको किस तरफ जाना है? इधर ना जाके इस तरफ जाना शुरू करना है। और आप लोग अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, सब लोग इसको फॉलो करके देखना, रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे आपके। जब अच्छा रिज़ल्ट अभी आएगा तो और आने वाले वार्षिक वाले में ना और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मोटिवेशन हम लोग बहुत करते हैं, आप लोग का बहुत मोटिवेशन होता है, ये भी मोटिवेशन क्लास ही है। स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है, यूट्यूब में भी देखते होगे। लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे हम लोग जो बता रहे हैं, थोड़ी देर तो आप लोग सुन के खूब प्लानिंग करोगे, ये करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब क्या होगा, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। मोटिवेशन ख़त्म होने से क्या होगा, फिर आप पुराने ढर्रे पे आ जाओगे। उसको मत करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने अंदर इंस्पिरेशन पैदा करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन पैदा करो कि नहीं, आज जो हमने सुना, हमने जो सर लोगों ने बताया, उसको हम करके रहेंगे, हम करके दिखाएंगे, है ना। स्पोर्ट्स बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे कितने लोग प्लेयर खेलते हैं? क्रिकेट में जो नेशनल खेलता है, कितना पैसा आ जाता है उसके पास, पैसा बरसने लगता है उसके पास, लेकिन मेहनत भी तो करता है। सचिन तेंदुलकर जो मारते हैं छक्का चौका ग्राउंड पे, कितना सेकंड लगता होगा जब मारते हैं चौका छक्का? कितना देर लगे? 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन उस 1 मिनट के लिए 8-8, 10-10 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं, जो किसी को नहीं दिखता। और हम लोग को लगता है कि यार तेंदुलकर ने बॉल छोड़ दिया, या उसका एक छक्का से ताली बज जाती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखोगे तो 8-8, 10-10 घंटे का वो ग्राउंड पे जो पसीना बहाते हैं, उसकी वजह से वो 1 सेकंड में वो छक्का हमको जो दिखता है ना, वो मेहनत का फल है वो। तो वो आप लोग को भी ऐसी इंस्पिरेशन अंदर से लेना है कि आपको क्यों पढ़ना है। जब अच्छे से पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, और तब जा कर के आगे आपको सम्मान, इज्जत, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। स्लाइड लंबा है, आगे क्लास में फिर आगे का लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।